नमस्कार दोस्तों कल्पना कीजिए कि भारत में 5 साल में 6 प्रधानमंत्री बदल जाएं। हर कुछ महीने में नया चेहरा, नई कैबिनेट और नई नीतियां। अब सुनने में यह राजनीतिक अस्थिरता जरूर लग सकती है, पर बीते एक दशक से यूनाइटेड किंगडम में यही हो रहा है। में पहले भी ऐसा घटनाक्रम घटित हो चुका है, पर हालिया प्रधानमंत्री के बदलाव के सिलसिले की शुरुआत ब्रेक्जिट रेफरेंडम से हुई, जब 2016 में डेविड कैमरून ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में बने रहने का समर्थन किया था, जिसमें ब्रिटेन की आम जनता ने ब्रेक्जिट से बाहर होने के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील को ब्रिटेन की संसद में पास करवाने में विफल होने के बाद अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। थेरेसा मे के बाद बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में पार्टी गेट कंट्रोवर्सी के बाद मंत्रियों द्वारा सामूहिक इस्तीफे दिए गए थे, जिसके बाद बढ़ते पार्टी दबाव के कारण बोरिस जॉनसन ने भी रिजिग्नेशन दे दिया था। इनके इस्तीफे के बाद लिज ट्रस को तो उनके आर्थिक नीतियों में बढ़ते असंतोष के कारण मात्र 49 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा था। लिज ट्रस के बाद 2022 से 2024 का कार्यकाल ऋषि सुनक ने संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान ऋषि सुनक ने आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कई प्रयास भी किए, परंतु 2024 में आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी से भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टारमर को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। पर अभी मात्र 2 ही वर्ष हुए हैं जब कीर स्टारमर ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दोस्तों, कीर स्टारमर के रिजिग्नेशन के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण हाल में संपन्न हुए लोकल इलेक्शंस में लेबर पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन को माना जा रहा है। इसके अलावा फ्रीबी केट स्कैंडल, पीटर मालडेल्सन की वाशिंगटन एम्बेसडर के रूप में कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट, पार्टी के भीतर सांसदों में गुटबाजी, जिसमें हाल ही में उपचुनाव में पहली बार एमपी बने एंडी बर्नहैम के पक्ष में पार्टी के सांसदों के बड़े समूह का समर्थन मिल रहा है, जिसको ब्रिटेन के अगले पीएम के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, कहने को तो भारत भी यूके के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की तरह एक पार्लियामेंट्री राजनीतिक व्यवस्था को फॉलो करता है, क्योंकि यूके में आम चुनावों के दौरान लोग सीधे प्रधानमंत्री का चयन नहीं करते हैं। लोग पहले अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः बहुमत दल के नेता को ब्रिटेन का क्राउन प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर क्या कारण है कि भारत के विपरीत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बार बार इस्तीफा दे रहे हैं? ब्रिटेन और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली सेम होते हुए भी एक्चुअल पॉलिटिकल फंक्शनिंग में काफी अंतर है। जहां ब्रिटेन में पीएम को फर्स्ट अमंग द इक्वल्स यानी प्राइमस इंटर पेरस कंसीडर किया जाता है, जिसके कारण पीएम किसी भी बड़े इलेक्टोरल लॉस, पॉलिटिकल मिस्टेक या पॉलिसी डिसीजन आदि के संदर्भ में आलोचना के दायरे में आता है, मतलब उसके लिए अकाउंटेबल होता है। वहीं भारत में प्रधानमंत्री के आसपास एक पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट हो जाता है और पूरी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी इसी पर आधारित हो जाती है, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके कारण भारत का प्राइम मिनिस्टर आलोचना के दायरे से ऊपर उठ जाता है। इसके अलावा डिफेक्शन भी प्रमुख अंतर है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है, क्योंकि वहां दल बदल जैसी घटना व्यवहार में देखने को नहीं मिलती, जबकि भारत में तो दल बदल आया राम गया राम की घटना को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, जिसके लिए संविधान में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई एमपी पॉलिटिकल पार्टी के मर्जी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया में संसद में पॉलिटिकल पार्टी की यूनिटी बनाए रखना यूके की तुलना में आसान हो जाता है।